क्वेश्चन नंबर 44। यदि ए, बी तथा सी क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी के पीवे, क्यूवे तथा आरवे पद हैं, तब ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस के पी, सी की पावर पी माइनस क्यू होंगे का मान बताना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, लेट कर लेंगे। माना गुणोत्तर श्रेणी पी क्यू व आर। ठीक है, वह पद क्या है, ए बी सी मान लिया हमने, ए बी सी, ए बी सी हमने मान लिया। ठीक है, आर वह पद, और ये पी का कौन सा हो जाएगा, पहला पद, ये पहला, क्यू का दूसरा और आर का तीसरा। ठीक है, और जी पी मान लेंगे, लेट कर लेंगे। माना जी पी, माना जी पी बराबर 139। ठीक है, ए का मान, बी का और सी का मान हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, ए की पावर क्या है, क्यू माइनस के आर, बी की पावर आर माइनस के पी, और सी की पावर पी माइनस के क्यू, ये रख देंगे। ए कितना है, 1 की पावर 2 माइनस के 3, बी कितना है, 3, आर की वैल्यू कितनी है, 3, आर कौन सा पद, तीसरा, 3 माइनस के पी कौन, पी कितना है 1 पद, और सी कितना है हमारे पास 9, और पी 1 माइनस के 2, यहाँ से आ जाएगा 1 की पावर -1, तो यानी कि 1 ही आएगा। ठीक है, 3 की पावर 2 और 9 की पावर माइनस के 1, 3 3 9 और 1/9, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू में चल रहा है सब, ये गुणा में, इंटू में चल 9 से 9 कट जाएगा, बराबर इंटू में है सब, ये गुणा में, कितना आ गया 1 आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है, ए बी सी किसमें है, ए पी में, बी सी डी ये किसमें है, जी पी में, सी डी ई ये किसमें है, एच पी में। तो ए सी ई बताना है किसमें है, ए सी ई किसमें। तो यहाँ से 2b बराबर ए प्लस के सी, और सी स्क्वायर बराबर बी डी, और डी बराबर 2c ई अपॉन सी प्लस की ई, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 2 दे रखा ना, ए बी सी सर ए पी में है, ए पी, बी सी डी जी पी में है, जी पी में, ये डी पी में है, तो ये आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 प्लस 3 से, समीकरण 1 और 3 से हमें डी का मान निकालना है, इसका डी का मान क्या है, 2c अपॉन सी प्लस ई, ये समीकरण, बी का मान और डी का मान समीकरण 2 में रख देना है, समीकरण 2 से, दो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी का मान का क्या आएगा यहाँ से, ए प्लस के सी अपॉन 2 इंटू डी का मान क्या आएगा, 2c ई अपॉन सी प्लस के ई। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब यहाँ से देखो, c प्लस के ई तो इधर आ जाएगा, c
सी स्क्वायर सी प्लस के ई इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा, सी ई और ए प्लस के सी। ठीक है, तो सी ई और ए प्लस के सी, इसका स्क्वायर खोल दो, सी स्क्वायर प्लस सी की पावर, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसके सी स्क्वायर प्लस के सी ई, ए ई प्लस के ई सी, ई सी से ई सी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ई ए ई, ये क्या है, जी पी है। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे, ए सी ई किसमें होगा, गुणोत्तर से में, तो ये गुणोत्तर माध्य आ गए, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 एंड सो ऑन, n माइनस 1 की पावर 3, तो n की क्यूब का योगफल बताना है। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 46, हम जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के एंड सो ऑन बराबर क्या होता है, ठीक है, बराबर ये n है, तो n प्लस के 1 अपॉन 2, एक से प्राकृतिक अंक संख्याओं का योगफल इतना, n के वर्ग होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर, n प्लस 1 और 2n प्लस के 1 अपॉन 6, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन n की पावर 3। इसका जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2, ये फॉर्मूला होता है। तो क्यूब वाला पूछा हमसे, क्यूब वाला क्या हमसे हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, 3 समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं कि n पदों का योगफल S1 S2 S3 है, तो सभी श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वधातुक क्रमशः 1 2 या 3 है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट S1 1 2, ठीक है, श्रेणी मान लेंगे हम S1 बराबर S, श्रेणी जो दी हुई है n पदों का योगफल दे रखा, तो S1 श्रेणी क्या का मान हमने लेट कर लेते हैं, श्रेणी 1 2, प्रथम पद 1, ठीक है, और सार्वधातुक भी 1 हो गया। फिर दूसरी श्रेणी माननी हमने 1 3 और 1 4, ठीक है, ये 3 श्रेणी हमने लेट कर ली। ठीक है, तो S1 प्लस के 3 बराबर कितना आ गया 3, S2 बराबर कितना आ गया S2 4, 1 प्लस के 3 बराबर 4, S3 बराबर 1 प्लस के 4 इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन ए S1 कितना है 3 प्लस S3 कितना है 5 बराबर 2 क्रॉस S1 कितना है 4, कितना आ गया 8 बराबर 8। ये ऑप्शन पहला ही सेटिस्फाई हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का 1/5 गुना है, ठीक है, तो के बराबर हो, तब क्या बताना है, n का मान बताना है। ठीक है, n का, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अभी हमने पीछे पढ़ा था, n प्लस के 1 अपॉन 2 बराबर किसके हैं, वर्गों के, और किसके 5 गुना के, 1/5 और n
n+1 2n+1/6। n से n+1 से n कैंसिल हो गया, 2 तिया 6 इधर आ जाएगा, 5 तिया 15 इज इक्वल टू 2n+1, तो 2n बराबर 14, n बराबर 7, n बराबर क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, A,4 इंटू बी AP में है। ठीक है, तो 49, तो A+B बराबर A+B, 2 बराबर A+B होता है तो 8 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। और ये JP में है तो B² यानी कि AB बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब हमें बताना किसका है, A,1, B, ये किस में है। ठीक है, HP में है, GP में है, HP में कुछ नन ऑफ दीज है, तो इसको हम मान लेते हैं HP में है। इसमें HP में देखने के पता चल रहा है, तो 2A इंटू B अपॉन A+B, ठीक है, बराबर 1। 2 इंटू AB का मान कितना है हमारे पास 4 अपॉन A+B का मान 8 बराबर 1, ये कट गया, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इससे किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, श्रेणी दी हुई है 5√5,1 एंड n बपद 1/3,125 हो तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये श्रेणी है आपकी GP। ठीक है, गुरुत्व श्रेणी। गुरुत्व श्रेणी का आपको पता है Tn बराबर क्या होता है, AR(n-1)। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। Tn कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 1/√5 की पावर n-1, इसकी वैल्यू दी है 1/3,125। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, n-1 है तो हम यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर लेते हैं और 1/√5 की पावर n-1। इधर क्या चल रहा है, 1/5 की पावर 5 चल रहा है। ठीक है, 1/5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1/√5 की पावर कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे माइनस में आ गई, n-3। ठीक है, तो 1/, हम यहाँ पे √5 की पावर कितनी कर लेते हैं 10, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ा, बराबर 1/√5 की पावर n-3। √5 से √5 कैंसिल, तो 10 बराबर n-3, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 13। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमने UP TGT के लगभग सभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कोई मिस्टेक छूट गया हो तो कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।